1988 में हुई शुरुआत बालाजी अमाइंस की और स्पेशलिटी केमिकल्स के डेरिवेटिव्स और फार्मा एक्सपीरियंट्स बनाने का कारोबार करती है ये कंपनी। और आइए मुलाकात करते हैं डी राम रेड्डी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जो शामिल हो रहे हैं। वो है कंपनी के एमडी और उनका 35 सालों का लंबा गहरा अनुभव है। आइए मुलाकात करते हैं उनसे और जानते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि नतीजों के वक्त हमारी मुलाकात नहीं हुई थी रेड्डी साहब से। तो जो पिछली तिमाही के नतीजे आए एक बार मैं आपके सामने रख दूं। आय 19% बढ़कर आई थी, कामकाजी मुनाफा साल दर साल 33% बढ़ा था, मार्जिन 3% बढ़कर पौने 28% के आसपास पहुंचे और मुनाफे में 16% की बढ़ती है। साल दर साल के नंबर्स में बता रहा हूं। तो सर बताएं पिछली तिमाही किस तरह की रही आपके लिए और साथ ही इस तिमाही में किस तरह का आउटलुक बन रहा है, दोनों बताएं सर। देखिए, अभी आपका इससे पहले जो मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप वार के बारे में बात कर रहे थे, जिसका डेफिनेटली केमिकल इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री पे बहुत जबरदस्त ये बैठा है। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स जो मिलना मुश्किल हो गया बिकॉज गैस प्राइसेस का, और जहां मिलता है, जिधर जिधर मिलता है रॉ मटेरियल, वहां का प्लांट बंद है बिकॉज उनको गैस नहीं मिलता है। ऐसे परिस्थिति में पिछले क्वार्टर में थोड़ा बहुत ही दबाव था और ये दबाव ये करंट क्वार्टर में भी शायद रहेगा, बट ये मेरे हिसाब से बहुत ही टेम्पररी तरीके के है। हमारा कंपनी के बारे में अगर बता देते तो आपने ऑलरेडी बता दिया, मैं 6 महीने का आपको एवरेज बताना चाहता हूँ। जैसा स्टैंड अलोन में हमने जो किया है 70 करोड़ का टर्नओवर किया है, और ये स्टैंड अलोन में अगर उसका ही कंसोलिडेटेड मतलब सब्सिडरी का भी पकड़ते तो 1305 करोड़ का एनुअल टर्नओवर किया, जिसका EBITDA मार्जिन हमने 22.1 का कुछ इस पे स्टैंड अलोन में हुआ। करीब करीब 30% का EBITDA मार्जिन इस पे कंसोलिडेटेड में हुआ है। ओवरऑल अगर टनेज भी देखते हैं, दिस ईयर हाफ ईयरली में हमने 55,856 टन का कंसोलिडेटेड पे किया है, जिसका कैपेसिटी वी आर एमिंग दैट 1 लाख टन के ऊपर पूरा प्रोडक्शन होना चाहिए। मोर देन 1 लाख टन 125 होना चाहिए। अब उसी रफ्तार पे चालू है अभी। तो आगे के दिनों में जैसा हमने बताया, पिछले इस पे एक इथाइलामाइन करके लास्ट ईयर एक नया प्लांट चालू किया था ग्रीनफील्ड का, जो 90 एकर्स का नया प्लांट में एक्सपेंशन किया। उसके साथ साथ पिछले महीने में एक नया प्रोडक्ट डायमिथाइल कार्बोनेट प्रोपिलीन ग्लाइकॉल करके एक नया प्रोडक्ट चालू किया, जिसका भारत में हम पहली कंपनी है जो बनाती है। अभी तक भारत में पूरा इम्पोर्ट होता है। जैसा डायमिथाइल कार्बोनेट देखा गया, तो आगे मुझे जो लगता है फ्यूचर लिथियम बैटरीज में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। आगे जाके अगर नए कंपनी, बहुत सारे कंपनी हम देख रहे हैं लिथियम बैटरीज में पेपर्स डाले हैं, अगर वो चालू हो जाएंगे तो ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट होने वाला है। और उसके साथ साथ हमने एक मिथाइलामाइन का नया एक्सपेंशन चालू किया अभी, अबाउट 40,000 टन का कैपेसिटी प्लांट का कंस्ट्रक्शन चालू है, जिसका अगले साल फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में प्रोडक्शन चालू होने के चांसेस है। उसके साथ साथ एक बुटाइलामाइन्स का और एस्ट्रोनाइट्राइल DMF, ऐसे 3 प्रोडक्ट्स के हमने एनवायरमेंटल के लिए पेपर्स डाला है। जैसा ही उसका परमिशन मिला एनवायरमेंटल का, उसका कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है, जिसमें बुटाइलामाइन अगेन हम भारत में हम अकेले रहेंगे, जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो फार्मा में वर्ल्ड वाइड, इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड वाइड में वो जबरदस्त उसका कंजम्पशन है, जिसका 15,000 टन का कैपेसिटी का अपना प्लांट आ रहा है। तो उसके साथ साथ फिर एशियन एसिटोनाइट्राइल करके एक प्रोडक्ट है, जिसका हमारा अभी छोटा कैपेसिटी है। नया जो प्लांट आने वाले अगले साल में, जैसा ही जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है, तो उस पे अराउंड 50 टन पर डे, अगेन 15 to 16,000 टन एनुअल कैपेसिटी का। और इस पे स्पेशली आई वांट टू टेल हियर, वी आर कमिंग विद न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें अभी तक कोई यूज नहीं करता है, कोई काला चाइना में यूज करता होगा ऐसा टेक्नोलॉजी, जिससे हमको कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला। अभी का हमारा प्लांट जो है, उसके हिसाब से ये प्लांट में डेफिनेटली कॉस्ट एडवांटेज रहने वाला है। ओके, परफेक्ट सर।
काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपने बताई, एक तो पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी और साथ ही आपके जो नए एक्सपेंशन प्लान्स हैं। तो सर जरा ये बताइए, ये एक्सपेंशन प्लान्स कब तक आपके पूरे होने वाले हैं और कितना नया इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, या अगले 2 साल में कितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं? चलिए, करंट ईयर में 100 करोड़ तक, 150 करोड़ जाएगा। अगले 2 साल में 350 से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये सभी इन्वेस्टमेंट हम कोई बैंक में नहीं ले रहे, हमारा इंटरनल अक्रूवल से ही होने वाला है। और 2025 टू 26 के एंड तक ये सभी एक्सपेंशन खत्म होके प्लांट में प्रोडक्शन में आएंगे, जिसके वजह से आज का जो 2500 करोड़ का जो हम टर्नओवर बता रहे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी शुड क्रॉस 4000 करोड़ बाय 2025। तो रेड्डी साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी 2500 करोड़ की जो सेल्स है वो फाइनेंशियल ईयर 27 में मार्च 27 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसमें करीबन 4000 करोड़ तक पहुंच सकती है, राइट सर? ये 26 एंड भी हो सकता है, तो कंजर्वेटिवली आपको ठीक है, परफेक्ट। और अप्रोक्सीमेटली क्या मार्जिन पर आप काम करना चाहते हैं, किस तरह के मार्जिन रहेंगे? 20%, 25%, 30%, क्या आप सोचते हैं? हमारे टाइप का जो प्रोडक्ट्स में नॉर्मली जो सस्टेनेबल बोलते, जो हर तरीके का प्रॉब्लम्स को सस्टेन करके जो हो सकता है, उसमें 23 to 24% का EBITDA मार्जिन होना चाहिए, मैक्सिमम 26%। उसके ऊपर आता तो बोनस ही समझने का। और कोई भी प्लांट अगर शुरू में होता है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट 26 इमीडिएटली आज चालू आज होना मुश्किल है। खासकर जब कोई प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम कंट्री में आते हैं, 2 तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ईयर्स टुगेदर इस कंट्री में जो राज कर रहे हैं, जो लोग से लाके जो कर रहे हैं, वो भी थोड़ा तकलीफ देने वाले, शुरू करते वो कॉम्पिटिशन करने वाले। तो ये कंज्यूमर भी बोलेंगे, अपने देश में बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर बहुत शौक रहता है, इम्पोर्टेड को बात करते रहते हैं। जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी उतना ही क्वालिटी है, उतना ही अच्छा है, कॉम्पिटिटिव है, तो फिर उसके बाद फिर होता है। ये होने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम जाता है। तो 1-2 years प्रोडक्शन चालू में 1-2 years में यू विल सी डेफिनेटली 25% ऑफ EBITDA मार्जिन्स इन ऑल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। सर बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करते हैं कि आपका एक्सपेंशन प्लान ऑन ट्रैक जल्दी कंप्लीट हो, जिसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल में दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद रेड्डी साहब समय देने के लिए और अपनी कंपनी की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे